बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 4 ऑफ 90 है। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और आज हम लोग 3 मीडियम लेवल का प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करेगा। ठीक है, जब सारा का सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए तो आके एकदम याद से डन कमेंट करना है, ताकि हमको पता रहे कि आप भी हमारे साथ एकदम कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे हैं और लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला एगो प्रॉब्लम है सॉर्ट टू कलर्स। ठीक है, सॉर्ट टू कलर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम कोई भी लीड कोड कहीं पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये हम आप खुद से सोचे हैं कि ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये सॉर्ट कलर, जिसमें एक्चुअली हम 3 कलर को सॉर्ट करते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनना। ठीक है, और इसके बाद हम एगो लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किए, रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। इसमें बेसिकली ये दो जो प्रॉब्लम है ये आपको लीड कोड में मिल जाएगा। इसका सारा का सारा URL हम कमेंट्स में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। और ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये एकदम मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ये सॉर्ट टू कलर्स जो है ये थोड़ा इजी टू मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्रॉब्लम हम इस वीडियो में करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 पॉइंटर पैटर्न अगला वीक में बहुत पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि अगला 2 पैटर्न जो होगा ना वो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होने वाला है। उसका जो क्वेश्चन है 5-6 ही है, वो हम लोग 1-2 वीडियो में ही निपटा देगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम टाइम के साथ हम लोग चल रहा है, कोई भी डिले नहीं हो रहा है। 3 महीने का जो हमारा प्रोग्राम है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिल गया है तो कमेंट में डन जरूर कर दीजिएगा जब आप सारा वीडियो देख लीजिए। और अब हम लोग शुरू करता है सॉर्ट टू कलर्स वाला प्रॉब्लम के साथ। चलिए मिलते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है सॉर्ट टू कलर्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी शीट में नहीं है। हमारी शीट में जो प्रॉब्लम है ना वो है सॉर्ट 3 कलर्स। ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम आपको पहले वो वाला प्रॉब्लम करा देते ना तो आप बोलते कि भैया थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि एक बेसिक वाला उसी टाइप का प्रॉब्लम पहले आप सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या होगा ना, आपका जो बड़ा वाला जो प्रॉब्लम है ना, जो थोड़ा हार्ड है, वो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। बहुत लोग ये कोशिश करता है कि भैया 3 सम पहले सॉल्व करा दिया, लेकिन 2 सम कराए हुए नहीं किया, और 2 सम 2 कराए हुए नहीं किया, और फिर 3 सम सीधा सॉल्व करा दिया। और आप लोग बोलता है कि एकदम ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन को रटे हैं, लेकिन दूसरी बार जब उसको सॉल्व करते हैं तो नहीं होता है। इसीलिए हम पहले कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में हर प्रॉब्लम के पहले उसका जो बेसिक वाला जो प्रॉब्लम है ना वो आपको सॉल्व करा दे, ताकि हार्ड वाला जब आप करिए ना तो आपको एकदम आसान लगे। ठीक है, तो इसीलिए बात करेंगे पहले सॉर्ट टू कलर्स वाला। तो सॉर्ट टू कलर्स का प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको एक नम्स एरे दे रखा है। ठीक है, इसमें केवल क्या है आपके पास, इसमें केवल 0 है या फिर 1 है। इसमें सारा एलिमेंट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अब आपको क्या करना है, आपका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाना चाहिए था कि सारा 0 है ना, 0 0 0 3 0 आ गया, तो 3 0 एकदम पहले लग जाना चाहिए। और उसके बाद 1 2 3 4 5 1 है ना, तो 5 1 उसके बाद लग जाना चाहिए। तो दिखने में तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या करेंगे। एकदम ब्रूट फोर्स अगर सोचे ना तो ये आप कह सकते थे कि भैया एक बार चला देंगे एगो लूप और देख लेंगे कि कितना 0 है उसमें, है ना। एक ही लूप में एक बार देख लेंगे कितना 0 है और कितना 1 है। तो मान लीजिए एगो काउंट बना दिए 0 C0, तो यहाँ पे जब थे तो इस काउंट का ये 0 था, और C1 जो काउंट है जो कि कितना 1 है उसमें, वो भी इनिशियली 0 था। ठीक है, यहाँ पे आए और देखे कि हाँ 0 मिला तो इस काउंट को एगो बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे आए तो 1 मिला तो इस काउंट को एगो बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे 1 आया तो इसको भी एक वो बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे देखे तो इस काउंट को भी बढ़ा दिए, 1 को बढ़ा दिए। फिर 0 मिला तो 0 वाला जो था वो काउंट बढ़ा के 1 से 2 हो गया। फिर एक और 0 मिला तो इस काउंट को बढ़ा के 3 कर दिए, है ना, इसको 3 कर दिए। फिर यहाँ पे 1 आया तो इस काउंट को 4 कर दिए, क्योंकि ये C1 जो है 1 का काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे 1 पे आए तो इस काउंट को बढ़ा दिए, तो ये हो गया 5। ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास इस एरे से आप ये 2 वेरिएबल बना लिए। C0 जो बता रहा है कि कितना 0 बैठा है वो कितना हो गया, 3 हो गया। एक C1 ये बता रहा है कि कितना काउंट है आपका 1 का, वो हो गया 5। ठीक है, अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं ना, इसी एरे में मॉडिफाई कर सकते हैं कि कितना है 3 0 है। तो आप स्टार्टिंग में क्या किए, जितना C0 है ना उतना इसमें बस कुछ नहीं किया, इसी में बस ओवरराइड करते गए। तो कितना हो गया 0 0 और 0। ठीक है, और कितना है 5 है, तो यहां से फिर चले और एंड तक सारा का सारा आप ऐसे 5 1 मार्क कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एक वे हो गया करने का। अब ये जो है ना, इसमें आप क्या किए ना, इसमें जो इंटरव्यूअर क्या पूछता है ना कि भैया ठीक है आप ये सॉल्व कर दिए, लेकिन इसमें आपको 2 इटरेशन लगा, एक बार जो इसको काउंट करने में और एक बार ये सारा का सारा नम्स एरे को ओवरराइड करने में। तो आपको इसमें 2 इटरेशन लगा टू द साइज ऑफ द नम्स एरे, है ना। तो ऑल्दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका लीनियर ही रहा, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट रहा है, क्योंकि बस आप 2 वेरिएबल क्रिएट किया है और नम्स एरे के ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं क्रिएट किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहा। लेकिन इंटरव्यूअर क्या बोलेगा ना कि भैया इसको 2 इटरेशन में काहे सॉल्व कर रहा है, एक ही इटरेशन में करके दिखा तो बात माने। चलो उसके बारे में अब जल्दी से बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी इनपुट को ना हम लोग कॉपी कर लेगा और नीचे इसको लाके इसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आगे से 0 लग जाए। ठीक है,
और पीछे से 1 लग जाए, ये आपको चाहिए। तो हम लोग क्या करेगा ना, हम लोग यहाँ पे 2 को पॉइंटर बना लेता है, ठीक है, एगो i और एगो j, ठीक है। j मेक श्योर करेगा कि देखिए अभी क्या हो रहा है ना, रेंज के हिसाब से सोचिए, रेंज के हिसाब से ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी इस पूरा चीज को हमको प्रोसेस करना है, ठीक है, और इसके आगे जो j के आगे है और i के जो पीछे है ना, ये सारा प्रोसेस हो चुका है, यही तो ये कह रहा है ना, क्योंकि अभी हम लोग शुरू ही किए हैं। अब हमको क्या करना है, j में जब भी कोई सही एलिमेंट भरेगा ना, तो वो क्या भरेगा, 1 भरेगा, और i वाले में जो भी सही एलिमेंट भरेगा ना, क्या भरेगा, 0 भरेगा। तो हम लोग क्या करेगा ना, इस i और j का यूज करके 0 और 1 भरने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए i को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये अपना सही पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम क्या किए ना, हम इसको i को आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब i में आपको क्या मिला, i में आपको मिला 1, क्या मिला, 1 कहाँ होना चाहिए था, 1 आपका j से होना चाहिए था, मतलब इतना, ये 0 अपना सही पोजीशन पे आ गया है और अब हमको इतना प्रोसेस करना बचा है, यही तो आपका i और j बता रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोले, अब बोले कि भैया i को दिख गया है 1, तो 1 कहाँ जाना चाहिए, j वाला में जाना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, इस 1 को उठाएं और j में डाल दिए, और j में जो भी था ना उसको यहां ले आए, तो बेसिकली 1 और 1 ही रहा, ठीक है। लेकिन j का अब हम मेक श्योर कर दिए हैं कि j में 1 भर गया है, तो j को एगो हम घटा सकते हैं, ठीक है, j को एगो हम घटा सकते हैं। अब इस केस में जब हम लोग यहाँ पे मेक श्योर किए, ठीक है, कि i के पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो वो क्या बोला, j तुम 1 रख लो और एगो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, तो वो आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ का j पे जो 1 था ना, वो हम यहाँ पे i पे ले आए। अब i जो है ना, वो इस केस में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास अभी 1 है और उसको प्रोसेस करना है अगली बार में, अगले इटरेशन में, ठीक है, इस तरीके से सोचिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होके भी i आगे बढ़ जाता ना, ठीक है, 1 होके भी i आगे बढ़ जाता, तो होता क्या कि पीछे वाला जो हमारा ट्रूथ था कि i के पीछे सारा का सारा 0 रहे, वो नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए हम इस इटरेशन में i को आगे नहीं बढ़ाएगा, जब वहां पे, क्योंकि यहाँ पे i पे स्वैप करने के बाद भी 1 आ सकता था और उस 1 को अभी भी हमको प्रोसेस करना है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं कैसे 2 पॉइंटर का यूज करके हम अपना रेंज में 0 को यहां से भर रहे हैं और 1 को वहां से भर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कितना बचा है, अब हमारा इतना एलिमेंट बच रहा है, इतना एलिमेंट्स को हमको 0 और 1 से सही से प्रोसेस करना है, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग से 0 होगा और पीछे से यहां से 1 होगा, ठीक है। वापस से अब i को क्या दिखा, i को दिखा यहाँ पे 1, तो वो क्या बोला कि हे j तुमको 1 चाहिए ना, तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट है वो हमको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे j डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए और j को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ठीक है ना। अभी वापस से यहाँ पे 1 दिखा, ठीक है, तो 1 वाला उठा के ना वहां पे j में डाल देंगे और j में जो भी वैल्यू है ना उसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और j को क्या बोलेंगे, j तुम एक आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब तुमको 1 दिखेगा, ठीक है। देख रहे हैं कैसे पीछे से बढ़ता आ रहा है और j अभी यहाँ पे है और i यहाँ पे है, ठीक है। अब i को क्या दिखा, अब i को दिखा यहाँ पे 0, तो i को अगर 0 दिखा है तो इसका मतलब है कि इसके पहले भी सारा 0 था और अभी हमको वापस 0 दिख गया, तो i एकदम आराम से आगे बढ़ सकता है। समझ रहे हैं कैसे काम कर रहा है, पीछे से हम 0 भरता जा रहा है और स्टार्टिंग से हम 0 भरता जा रहा है और पीछे से हम 1 भरता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे i को क्या दिखा, 1 दिखा, तो बोलेगा जे तुम ले लो, क्योंकि तुम ना 1 वाला देख रहा है तो तुम 1 ले लो, ठीक है। तो ये 0 वाला उठा के हम यहाँ पे रख दिए और ये वाला 1 वाला उठा के हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और j को बोले कि तुमको 1 मिल गया ना, तो तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब i को क्या दिखा, अब i को दिखा है 0, तो i को अगर 0 दिखा है तो हाँ सही बात है, क्योंकि पीछे से हम 0 भरता आ रहा था, तो i बोलेगा ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1, तो j को बोलेंगे कि ठीक है तुम 1 रख लो और तुम 1 रख लो मेरा वाला, और तुम अपना काम कर लिया ना, तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और j अपना इसको क्रॉस कर जाएगा। जैसे ये क्रॉस कर जाएगा ना, आप देखिए 0 0 0 1 1 1 1 1, एक ही इटरेशन में हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, 2 इटरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। और कैसे, ये ध्यान रखिएगा कि i और j क्या रिप्रेजेंट करता है, i और j एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना एलिमेंट हमको प्रोसेस करना बचा है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे देखिए, एक और चीज यहाँ पे ये देखिए कि जब i जो था, है ना, i बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे जो भी एलिमेंट है ना, इसके पीछे जो भी एलिमेंट है ना, वो सारा का सारा 0 बन चुका है। और j ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे जो भी एलिमेंट है ना, सारा का सारा 1 भर गया है। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग सॉर्ट 3 कलर्स में भी यूज करेंगे। पहले चलते हैं इसको सॉर्ट 2 कलर्स वाले को, एक सिंपल सा ये जावा का कंपाइलर हम ऑनलाइन ढूंढे, यहाँ पे कोड कर लेते हैं, इसी एग्जांपल को बस देखेंगे कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हम इसको एकदम डन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले वो इनपुट बना लेते हैं। तो इनपुट जो हमारा था, एक नम्स एरे था, और नम्स एरे में क्या क्या था हमारे पास, वो हम लोग लिख लेता है, ठीक है। नम्स एरे में वैल्यू जो था हमारे पास 0 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो
तो ये हमारा सारा एलिमेंट आ गया, ठीक है, हमारा नम्स एरे बन चुका है। अब हमको क्या करना है ना, अब पहले हम लोग सारा एलिमेंट जो है ना इस नम्स एरे में उसको प्रिंट कर लेगा, ठीक है, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ये सारा का सारा एलिमेंट जो है ना ये हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी मार्क कर देंगे कि ये जो है बिफोर, ठीक है, बिफोर स्टेट है हमारा, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे बिफोर स्टेट, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं पहले कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिस्टम का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, इसको वापस चला के देख लेते हैं। और ये हमारा प्रिंट कर रहा है, ये जो भी हमारा एरे है 0 1 1 1 0 0 1 1, तो वो एरे हमारा प्रिंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है ना, हमको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक और वॉइड, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे सॉर्ट टू कलर्स, ठीक है। और इसमें बस क्या करना है, इसमें बस वो एरे पास कर देना है, और ये एरे और ये फंक्शन क्या मेक श्योर करेगा, ये जो हमारा नम्स एरे है ना उसमें बेसिकली सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट टू कलर्स इन नम्स एरे, ठीक है, ये इसका काम है। तो हम क्या बोले, हमको दो को पॉइंटर चाहिए, एक को चाहिए इंट आई इज इक्वल टू 0 और एक को जे चाहिए जो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 को, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है। अब हम बोले कि अगर मेरा नम्स एरे जो है, नम्स एरे का जो करंट वैल्यू है वो अगर 0 है तो हमको क्या करना है, बस आई को ना आई को आगे बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि आई बस ये बता रहा है कि जो एलिमेंट हमको दिख रहा है उसके पीछे सारा का सारा 0 बैठा है, ठीक है, ये आई मेक श्योर कर रहा है। जे में क्या मेक श्योर कर रहा है कि जे के पहले, जे के साइड में जो एलिमेंट है सारा 1 बैठा हुआ है, ये हम लोग कर रहा है, ठीक है। अभी एल्स में क्या बोलेंगे, एल्स में मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट एलिमेंट आई में है जो बैठा हुआ है वो क्या है, वो 1 है, तो उसको सही पोजीशन कहां है, उसका जे में सही पोजीशन है, तो हमको बेसिक, और जे में जो एलिमेंट है वो हम आई में ले आएगा, तो बेसिकली उन दोनों को स्वैप कर देगा। तो हम लोग स्वैप कैसे करते हैं, हम लोग टेम्प एक बना लेगा, उसमें बोलेगा नम्स ऑफ आई, फिर हम लोग बोलेगा एक नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, और फिर फाइनली नम्स ऑफ जे में क्या डाल देगा, जो भी टेम्प में बैठा हुआ है, ठीक है। इस स्वैप का कोड होता है, बहुत ही सिंपल होता है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एकदम बच्चा वाला कोड है, ठीक है। और जैसे हम स्वैप कर दिया ना, इसका मतलब है कि जे वाला जो है ना वो अपना 1 सही जगह पे रख दिया है, अब जे को एगो घटना है, ठीक है। तो हम क्या करेगा, जे इज इक्वल टू जे माइनस 1। इस केस में हम लोग आई अभी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि हो सकता है कि जे बेसिकली 0 उठा के लाया हो या क्या उठा के लाया हो, हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी आई को नहीं बढ़ाते, अगले इटरेशन में हम चेक कर लेंगे कि आई में 0 बैठा है या 1 बैठा है, समझ गए, ठीक है ना। तो इतना हो गया, इसके बाद फिर हमको क्या करना है, और इसके बाद हमारा ये खेल पूरा का पूरा हो गया है, और हमारा जो ये एरे था ना वो बेसिकली वो नम्स में जो एरे था उसमें वो सारा 2 को कलर एकदम परफेक्टली इसको सॉर्ट कर दिया होगा। तो हम लोग क्या करेगा, इसी को कॉपी कर लेगा, ठीक है, और इसको हम लोग नीचे पेस्ट कर देगा और इसको बोलेगा आफ्टर रनिंग द सॉर्ट कलर फंक्शन। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपना फंक्शन को रन करना है, सॉर्ट टू कलर्स, और इसमें अपना नम्स एरे पास कर दो, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं और देखिए एकदम 0 0 0 1 2 3 4 5 1 हो गया। तो इससे आपका सॉर्ट टू कलर्स वाला फंक्शन एकदम बढ़िया से चल गया। अब सबसे बढ़िया बात ये हुआ ना भाई कि इसको ना हम लोग एक ही इटरेशन में सॉल्व किया, एक बार आई बढ़ रहा है तो एक बार जे घट रहा है, एक बार आई बढ़ रहा है तो एक बार जे घट रहा है, बस इतना ही तो हो रहा है, इसके अलावा तो और कोई बड़ा चीज तो नहीं हो रहा, और एक ही इटरेशन में इसको सॉल्व कर दिए। यही वाला क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर आपको फॉलो अप में पूछेगा, अगर आपको काउंट वाला चीज, ब्रूट फोर्स वाला चीज 2 इटरेशन में करके बता दीजिएगा तो बोलेगा कि आप ऐसे सॉल्व करके दिखा, ठीक है ना। तो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमको पता ही है क्या होगा, इसका 2 पॉइंटर फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा ये लीनियर होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या बचा, चलो एक एग्जांपल से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक बहुत छोटा एग्जांपल है 0 1 और 0, ठीक है। एगो हमारे पास आई है और एगो हमारे पास यहाँ पे जे है, ठीक है ना। तो हम लोग बोला कि, और हम लोग बोला कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे नहीं है ना, तो अगर ये 0 है ना तो हम क्या किए, आई को बस एगो आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, आई 1 हो गया, तो हम लोग क्या किए, आई और जे में जो एलिमेंट था ना उसको स्वैप कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और स्वैप करने के बाद जे अपना सही जगह पे, जे के पास सही एलिमेंट है तो जे अपना क्या कर लेगा, जे एगो घटा लेगा, ठीक है। अब वापस से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पहुंच गए, आई 0 है तो हम लोग क्या किया, आई को एगो आगे बढ़ा दिया, और देखो जे के पहले जो भी एलिमेंट था ना, जो के आगे जो भी एलिमेंट था सारा का सारा 1 था, और आई के पहले जो भी एलिमेंट था ना सारा का सारा 0 था। तो इस तरीके से आप सॉर्ट टू कलर्स वाला फंक्शन को इंप्लीमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब ये वाला हो गया है, अब हम लोग चलता है लीड कोड पे सॉर्ट 3 कलर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उससे पहले हम थ्योरी पे भी बात करेंगे, लेकिन सॉर्ट 3 कलर्स वाला फंक्शन कोड या प्रॉब्लम होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं, चलिए।
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज अपने दूसरे प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम है सॉर्ट कलर्स, प्रॉब्लम नंबर 75 है लीड कोड का, और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत ही क्लासिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, हम लोग 2 कलर्स वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट करके दिखा दिए थे। इस केस में आपको क्या दे रखा है, 3 कलर दे रखा है। ठीक है, तो एक डिस्क्रिप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, बस हमको क्या करना है, इन प्लेस इसी नम्स एरे को मॉडिफाई कर देना है। जैसे इसमें 0, 1 और 2 3 तरीके का कलर है, तो हमको करना है 0, 0, 0 वाला पहले आ जाएगा, फिर 1, 1, 1 वाला आ जाएगा, फिर 2, 2, 2 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका प्रॉब्लम है। आपको इनपुट में वो नम्स एरे दे रखा है, सॉर्ट कलर्स फंक्शन है, और इसमें बेसिकली आपका नम्स एरे फाइनली 0, 0, 1, 1, 2, 2 ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। तो अब चलिए सीधा इसको डायग्राम से समझते हैं। तो जो ब्रूट फोर्स वाला मेथड का बात किए थे ना, तो सिमिलरली वैसा ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। एगो C0 बना सकते हैं। C0 आपका कितना होता है, C0 आपका ये काउंट करेगा कि कितना 0 है, C1 आपका काउंट करेगा कितना इसमें 1 है, और C2 आपका काउंट करेगा कि इस एरे में कितना आपका 2 है। ठीक है, तो आप यहां से चले 2 देखे तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है चलो एगो 2 मिल गया, 0 देखे तो हाँ एगो 1 एगो 0 मिल गया, ये देखे 2 वापस से तो आपको 2 2 मिल गया, यहाँ पे आप देखे तो आपको पहला 1 मिल गया, यहाँ पे आप देखे तो एक और 1 मिल गया, फिर ये 0 आप देखे तो ये आपका बेसिकली 2 0 हो गया, है ना। फिर आपको एक लूप चला देंगे कि कितना 0 है उतना स्टार्टिंग से भरते जाएंगे, तो एगो 0 और एगो 0। फिर आप देखिए कि कितना 2 है तो उतना आप इसमें, कितना इसमें 1 है तो उतना आप बेसिकली भर दीजिएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फिर आप देखेंगे कितना 2 है उतना इसमें 2 भर दीजिएगा, 2 और 2, तो आपका नम्स एरे बन गया 0, 0, 1, 1 और 2, 2। सेम प्रॉब्लम आया यहाँ पे, हम लोग इसमें 2 इटरेशन रन किए, एक को काउंट करने के लिए और एक बार बेसिकली एरे को फिल करने के लिए, है ना। तो इसमें आप 2 बार लीनियर इटरेशन रन किए, तो बेसिकली इसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी लीनियर रहा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट रहा, क्योंकि कोई भी आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, बस 3 को वेरिएबल यूज किए। लेकिन इंटरव्यूअर बोला कि यार 2 को इटरेशन मत कर, 1 को इटरेशन ही कर, और हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट कलर्स वाला फंक्शन, शॉर्ट कलर्स वाला 2 कलर का ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आपको 3 कलर्स वाला भी समझने में बहुत आसानी होना चाहिए। अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम बहुत ही पॉपुलर है। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम। क्या चीज कहा जाता है, डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें 3 को कलर है, उसको 3 को कलर को हमको सॉर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये हमको 0, 1 और 2 ऐसा इनपुट दे रखा है। तो हम लोग 2 कलर्स वाला प्रॉब्लम याद करते तो उसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग फाइनली 0, 0, 0, 0 और 1, 1, 1, 1 ऐसे सॉर्ट कर दिए थे, और हमारा आई पॉइंटर कहाँ पहुंच गया था, हमारा आई पॉइंटर यहाँ पहुंच गया था। बेसिकली उसके पहले सारा 0 भर गया था, और ये जे पॉइंटर हमारा यहाँ भर गया था, मतलब उसके बाद जितना भी था ना सारा वो 1 भर गया था। क्या ऐसा ही हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं? अब क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमारे पास 3 को कलर है, ठीक है, वहां पे हमारे पास 2 को कलर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको शायद 3 को पॉइंटर चाहिए होगा। देखते हैं चाहिए होगा कि नहीं, पर एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फाइनली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, फाइनली इसका कुछ ऐसा आना चाहिए था कि हम लोग के पास इनिशियली कुछ 0 होता, कितना 0 होता, 3 0 होता, और फिर हमारे पास 1 2 3 को 1 है, 1 2 3 को 1 है, और उसके पास 3 को 2 है, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एगो आई पॉइंटर यहां पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पहले सारा आपका 0 हो गया, है ना, उसके पहले आपका सारा 0 हो गया और आपका आई यहां पे पहुंच गया, है ना। और फिर आपका एक और जो कलर है, मान लीजिए जे, ये जे जो है जो आपका एंड में है, ये जे जो है इसके आगे सारा 2 लग गया है, और आपका जे यहां पहुंच गया, जो बता रहा है कि इसके आगे जितना भी एलिमेंट है ना सारा का सारा क्या है, 2 है। सिमिलरली हम लोग एक बना सकता था के करके, के क्या कर लेता, हम लोग ऐसा कुछ बना देता कि ये जो है ना ये, ठीक है, इसके आगे को के लगा दिए, ठीक है, और अभी के जो कह रहा है कि इसके पीछे सारा का सारा 1 है, ठीक है, आई तक, इसके पीछे सारा का सारा 1 है आई तक, और आई के पहले सारा का सारा 0 है। तो क्या हम ये 3 को पॉइंटर का यूज करके ये खेला खत्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो के होगा, मान लीजिए आपका यहां से शुरू हुआ होगा, और के जब जे को पार कर जाएगा ना, तो आप कह दीजिएगा कि हाँ भैया मेरा सारा का सारा कलर जो है सॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब इसी लॉजिक का यूज करके चलिए सोचते हैं कि क्या इस प्रोग्राम को हम बना पाएंगे। एक और डेमो रन हम आपको करके दिखाएंगे, फिर आपका खुद से कोड करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम एंड में इसको वापस से कोड करेंगे। चलिए आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग 3 को पॉइंटर बना लेगा, एक पॉइंटर बनाएगा आई, एक बनाएगा जे जो कि पीछे से मेक श्योर कर रहा है कि उसके आगे सारा का सारा 2 रहेगा, और एक हम लोग बना रहा है के, और के कह रहा है कि के पीछे आई तक सब का सब 1 रहेगा,
और आई के पीछे सारा का सारा जीरो रहेगा, इसीलिए हमको 3 पॉइंटर यहां पे लग रहा है। ठीक है, आई और जे मेक श्योर कर रहा है कि आई के पीछे सारा जीरो रहे, जे मेक श्योर कर रहा है कि जे के आगे सारा 2 रहे, और के मेक श्योर कर रहा है कि के से लेके के के पीछे आई तक सबका सब 1 रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं वही लॉजिक से जो हम लोग 2 कलर्स वाला फंक्शन इंप्लीमेंट किए थे ना, उसी लॉजिक से इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा के जो है ना, इस बार के बेसिकली आगे बढ़ेगा, आई और जे को हम लोग फिक्स कर देगा कि आई जब के बोलेगा जब भी हमको जीरो मिलेगा ना, ए आई तुम रखो और तभी आगे बढ़ना। ठीक है, के बोलेगा कि हमको जब 2 होगा ना तो जे तुम रखो और जे तुम एक बार घट जाना। ठीक है, और अब देखते हैं कि के में जब और के में और जो वैल्यू होगा तो उस केस में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, या जब आप थोड़ा सा एक डेमो रन करते ना, अगर आप शॉर्ट 2 कलर्स वाला फंक्शन इंप्लीमेंट किए होते ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, के को क्या दिखा यहाँ पे, के को दिखा यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है, तो के बोलेगा कि ठीक है हमको तो 1 ही चाहिए था, तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब के को दिखा यहाँ पे 2 है, 2 कहां जाएगा, 2 जाएगा जे के पास। ठीक है, तो 2 जो है ना हम यहां भेज दिए जे के पास। ठीक है, और जे को बोले कि तुम एगो घट जाओ। ठीक है, और यहां पे जो एलिमेंट था ना उसको उठा के यहां पे रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से के को तो नहीं पता चलता ना कि यहां से क्या क्या वैल्यू आता। ठीक है, के पास शायद यहां पे आ सकता था कि यहां पे शायद 0 भी हो सकता था, या फिर यहां पे 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, खैर यहां पे तो के पास 1 आ गया तो के आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हो सकता था कि यहां पे 0 भी आ जाए या फिर यहाँ पे 2 आ जाए, इसको रिप्लेस करने के बाद यहां से 0 या 2 भी आ सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आता तो के को मेक श्योर करना है ना कि ये 0 बेसिकली आई के साथ वो अच्छे से रिप्लेस करे, या फिर ये 2 आए तो वो अगला जे के साथ रिप्लेस करे। इसीलिए हम एगो इटरेशन को क्लीन रखने के लिए हम यहाँ पे के को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ जे से और भी अलग अलग तरीके का वैल्यू आ सकता था। समझ गए इतना बात, तो ये ठीक है। तो हम यहां से 2 जो था उसको यहां भेज दिए और जे को एक घटा दिए, क्योंकि जे के आगे सारा का सारा 2 बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला चीज, अब के देखा कि उसके पास 1 है तो के बोलेगा हाँ ठीक है हमको तो 1 ही चाहिए था ना, तो हम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब के देखा यहां पे 0 है। अब ये वाला चीज जो है ना बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, के को यहां पे दिख गया कि उसके पास क्या आया है, 0 आया है, तो वो किसको देगा, वो देगा आई को। ठीक है, तो वो आई को दे दिया, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 0 और यहां से जो 1 था ना वो यहां पे आगे उठ के आ गया 1। ठीक है, अब क्योंकि 0 हम आई को दिए हैं तो आई तो पक्का से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई तो यहां पे पक्का से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब 2 केस हो सकता था। ठीक है, अब 2 केस हो सकता था कि आई और के एकदम सेम पोजीशन पे है, या फिर के बेसिकली आई के आगे बैठा हुआ है। हम लोग कहां हैं, हम लोग यहां पे हैं जहां पे के बेसिकली आई के आगे है, के बेसिकली आई के आगे है। अगर के आई के आगे है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि के कह सकता है कि भाई इस बात का गारंटी है। ठीक है, इस बात का गारंटी है कि आई के पास डेफिनेटली 1 ही होगा। का है क्योंकि याद करिए यहां पे, ठीक है, के आई अगर उसके पहले और के कभी भी अगर आई के साथ रिप्लेस करता है तो इसका मतलब क्या है कि आई के पास डेफिनेटली 1 ही होगा, क्योंकि आई के पहले सारा का सारा 0 बैठा है। थोड़ा सा इस बात को समझिए, एकदम बढ़िया से एकदम क्लिक कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो और क्या हो सकता था। ठीक है, इसी केस में, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बात किया, हम लोग ये बात किया कि के जब आई से आगे है और के में 0 है तो हम लोग के को और बेसिकली आई के साथ स्वैप कर सकता है और के को एगो आगे बढ़ा सकता है। आई को तो डेफिनेटली आगे बढ़ाएगा क्योंकि आई को अब 0 मिल गया है। ठीक है, ये तब जब के बेसिकली आई से बड़ा है। ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या होता, दूसरा केस ये होता कि के बेसिकली आई के बराबर है। ठीक है, के बेसिकली आई के बराबर है और के में जो वैल्यू है ना, के में जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो इस केस में दोनों आई और के को आगे बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब के को 0 मिला, जब के को 0 मिला तो दोनों आई और के को हम लोग एगो आगे बढ़ा सकता है। अब हमारा एल्गोरिथम एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं और एक बार वापस से ड्राई रन करेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे के को 1 मिल गया है तो बेसिकली अब के भी बेसिकली आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब के को क्या दिखा, के को दिखा 0। ठीक है ना, के को 0 दिखा तो वो क्या करेगा, आई के साथ रिप्लेस कर लेगा। आई को यहाँ पे 0 मिल गया, के को यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक है, आई अपना एक आगे बढ़ा और जो रीजन हम दिए थे ना इस चीज को लेके, इस केस में भी के भी अपना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब के को क्या दिखा, के को यहाँ पे दिखा 1, तो 1 के केस में के बस क्या करेगा, के बस आगे बढ़ जाएगा। ये थोड़ा क्लासिकल एल्गोरिथम है। अगर आपको ये अपने आप एकदम इजीली नहीं बन जाता है, तो अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस एक्सप्लेनेशन से समझिए, अलग अलग जो केस हम लोग बनाए हैं ना इसके बारे में समझिए। जब के ग्रेटर देन आई है और के 0 है तब बेसिकली हम लोग आई के साथ स्वैप तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि के उस केस में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस में हम लोग को के में 2 मिला
ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको इससे स्वैप कर दिए। ठीक है, इसको इससे स्वैप कर दिए जे के साथ, क्योंकि जे तो 2 ही लेता है ना, और जे को एक को घटा दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0। देखिए इसीलिए हम लोग के को आगे नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि वहां से अब 0 आ गया ना, और इस 0 को प्रोसेस करना था। इसीलिए जब हम लोग के से स्वैप कर रहा था ना, तो इसीलिए हम लोग के को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कुछ भी आ सकता था वहां से, 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, है ना। तो 0 वाले केस में के को अभी भी प्रोसेस करना है, 2 वाले केस में उसको अभी भी प्रोसेस करना है ना, इसीलिए। ठीक है, अब इस केस में क्या आ गया, इस केस में हमारे पास के में 0 आ गया। ठीक है, के में क्या है 0, तो हम लोग क्या किया, आई में जो एलिमेंट बैठा ना उससे स्वैप कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग 0 कर दिया, और यहाँ पे इसको हम लोग 1 कर दिया। ठीक है, और फिर हम लोग आई को ए को आगे बढ़ाया, और के को हम लोग यहाँ ले आया। ठीक है, अब देखो क्या बचा है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे के में 2 है। ठीक है, तो जे से हम लोग स्वैप कर दिए हैं, और जे को ए को हम लोग घटा दिए, है ना, जे को हम लोग ए को घटा दिए, और क्योंकि जे से आया था ना, तो के को तो हम आगे बढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अब देखिए के और जे बेसिकली एक दूसरे को क्रॉस कर गए, और फाइनल आउटपुट देखिए 0, एगो ये 0, एगो ये 0, एगो ये 1, एगो ये 1, है ना, फिर एगो ये 1, फिर 2 2 2, फिर 2 2 और 2। ठीक है, और थोड़ा सा इसको एक बार साफ कर लेने दीजिए, तो आपको और अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, ये वाला हमारा आउटपुट बन गया फाइनली। तो 0 0 0 1 1 1 2 2 2, ये हमारा एकदम बढ़िया से सॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो आई जे और के कहां कहां पहुंचा है, वो वाला सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग चाहते थे कि वहां पहुंचे, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। आई कहां पहुंच गया, आई पहुंच गया चौथा एलिमेंट पे। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले जो भी था सबका सब 0 हो गया है। यही तो हम करवाना चाहते थे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग करना था, यहां वहां घूमिए, कहीं भी जाइए, चाय पीजिए, थोड़ा सा ये करिए, कॉफी पीजिए, और इस बारे में सोचिए कि कहीं ये आगे बढ़ रहा है, कहीं वो आगे बढ़ रहा है। ब्रूट फोर्स वे में सोचिए, जब तक आपका दिमाग एकदम क्लिक ना कर जाए। ठीक है, और एकदम क्लिक कर जाएगा तो आपका भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आपका जे कहां पहुंच गया, आपका जे पहुंच गया यहां पे। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि इसके आगे सारा का सारा 2 है। ठीक है, दूसरा पेन से बना देते हैं, इसका आगे सारा का सारा यहाँ पे 2 बैठा हुआ है। ठीक है, और आपका के कहां पहुंच गया, के आपका पहुंच गया है यहां पे। ठीक है ना, के आपका पहुंच गया है यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीछे, इसके पीछे आई तक सबका सब एलिमेंट 1 है। देख रहे हैं ना, यहां से यहाँ पे देखिए के कहां पहुंचा हुआ है, जे कहां पहुंचा हुआ है, और आई कहां पहुंचा हुआ है। समझ गए ना, तो यही अब एल्गोरिथम हमको वहां पे जाके कोड करना है। चलिए इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, और इस प्रॉब्लम को भी डन मार्क कर देंगे। आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, 3 को हम लोग वेरिएबल बनाएगा, एगो बनाएगा इंट आई इज इक्वल टू 0, एगो बनाएगा हम लोग जे इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, और एगो हम लोग के बनाएगा जो भी हमारा 0 से शुरू होगा। ठीक है, कब तक हम लोग इसको रन करेगा, देखो उसमें भी हम लोग आई लेस देन इक्वल टू जे तक रन किया था। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा के है बेसिकली जी को क्रॉस कर रहा है, तो के लेस देन इक्वल टू जे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेगा के लेस देन इक्वल टू जे। सबसे बेसिक वाला केस पहले कर लेते हैं, जब हमारा नम्स में जो के है अगर वो हमको 1 मिल गया, तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं करना है, के को बस ए को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, एल्स इफ अगर हमारा नम्स ऑफ के है बेसिकली अगर वो हमारा 2 है, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में हम लोग जे के साथ स्वैप करेगा, लेकिन हमको ये श्योर नहीं है कि हम के को आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, क्योंकि वहां से 0 भी आ सकता था या फिर 2 भी आ सकता था, जिसको और प्रोसेसिंग लगेगा। तो इस केस में हम लोग के को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, बस स्वैप करेगा, किसके साथ, जे के साथ। तो नम्स ऑफ जे हम स्टोर कर लेगा, फिर नम्स ऑफ जे में हम लोग नम्स ऑफ के डाल देगा, और फिर नम्स ऑफ के में हम लोग टेम्प डाल देगा। ठीक है ना, ये तो सॉर्टिंग वाला चीज़ आपको आना चाहिए, बहुत सॉरी स्वैपिंग वाला चीज़ बहुत सिंपल होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू जे -1 कर देगा। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली हमारा वो केस हुआ जहां पे के पे क्या वैल्यू बैठा है, 0 बैठा है। तो हम लोग पहले तो क्या करेगा, उसको आई के साथ स्वैप करेगा। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग आई के साथ स्वैप करेगा। तो आई के साथ उसको हम लोग स्वैप करने के लिए यहाँ पे आपको आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई के साथ स्वैप हो गया, और फिर हम लोग क्या बताया था, हम लोग ये बताया था कि दोनों आई और के इस केस में आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या बोलेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और के इज इक्वल टू के प्लस 1। और इसमें हम लोग 2 को केस डिस्कस किया था, कौन सा केस डिस्कस किया था वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, 2 हम लोग केस डिस्कस किया था, जो कि जब के ग्रेटर देन आई है और के में 0 बैठा है, तो इस केस में हम के को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आई से 1 आया होगा के पास, है ना, क्योंकि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले सबका सब 0 बैठा है। तो वो वाला आई से 1 इसके पास आ गया है, तो के पास 1 ही आया, तो के आगे बढ़ सकता है।
अगर लेकिन आई और के एक दूसरे के बराबर है और के बेसिकली के में जो वैल्यू बैठा है वो अगर 0 है तो एनीवेज आगे बढ़ सकता है। हाँ, तो इस केस में जब के में जो एलिमेंट बैठा है वो अगर 0 है और के बेसिकली आई के बराबर है तो इसमें तो के एनीवेज आगे बढ़ ही सकता है, आई को तो आगे बढ़ाना ही है, और अगर के को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आई बेसिकली पार कर जाएगा और के बेसिकली अपना गलत पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको के को भी इस केस में भी हम बढ़ा ही सकता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया ना। तो इसके बाद अब हमको कुछ नहीं करना है, अब बेसिकली बस ये हमारा सारा का सारा खेला हो गया। जे वाला कर 1 वाला कर दिए, 2 वाला कर दिए और 0 वाला भी कर दिए, है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको चला के देख लेते हैं। और ये हमारा कंपाइलेशन एरर ही दे दिया है पगला, ठीक है। तो इसको कर देते हैं आई, है ना, क्योंकि यहाँ पे आई से हमको के को स्वैप करना है। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। ये चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा बिल्कुल बढ़िया से चल गया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ऑलरेडी बात कर दिए थे कि एगो इटरेशन में आई जे बढ़ रहा होगा, फिर के घट रहा होगा और बेसिकली एक एक करके दोनों बेसिकली वहाँ पे मर्ज कर जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगा और इसमें हम लोग एक ही इटरेशन किया है, कोई एक्स्ट्रा डबल फालतू का इटरेशन नहीं किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ले लिए 2 0 2 0 2 1 1 और 0, ठीक है। हमारा i यहाँ है, हमारा j यहाँ है और हमारा k यहाँ है, ठीक है। अब देखिए आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। k को क्या मिला, k को मिला 2, वो j के साथ स्वैप कर लिया तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से j को घट जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली 0 आया है ना, तो इसको बेसिकली और प्रोसेसिंग लगेगा, है ना। अगर वहाँ से 1 आया होता तो भले ही आगे बढ़ गया होता, लेकिन 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, 2 आ सकता था, इसलिए हम k को आगे नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। अब k के पास क्या आया, 0, है ना। अब देखिए इस केस में k के पास 0 आ गया तो i से वो स्वैप कर दिया और i तो आगे बढ़ेगा ही और इसी केस में k भी आगे बढ़ेगा ही, है ना, क्योंकि नहीं तो i पार कर जाता ना और हम लोग इनवैलिड सिचुएशन में पहुंच जाता। यही हम लोग यहाँ पे किया, i + 1 k + 1। फिर से 0 वाला बात आया, फिर से दोनों बढ़ जाएगा आगे। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, एकदम सिंपल हो गया है, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली 2 आया, ठीक है। k के पास यहाँ पे 2 आया तो j के साथ स्वैप कर लिया तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया और j बेसिकली घट जाएगा। अब देखिए j के आगे कैसे सारा का सारा 2 बैठा हुआ है ना। तो स्वैप करने के बाद यहाँ पे हम k को अभी आगे नहीं बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि j से स्वैप किए हैं, कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो अभी नहीं बढ़ाएंगे। अब k के पास क्या आया, 1 आया तो बेसिकली बोलेगा हाँ ठीक है भाई हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमको तो 1 ही चाहिए था। फिर से k के पास क्या आया, 1 आया तो k यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा और जैसे ही k बेसिकली j को पार कर जाएगा हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और आप देखिए अब सारा पोजीशन i के पहले सारा 0 है, k के पहले और i के बीच में सारा 1 है और j के आगे सारा का सारा 2 बैठा है। ये एक क्लासिक एल्गोरिथम है। अगर आपसे नहीं बना है खुद से ट्राई करने में तो दिक्कत मत सोचिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था, ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है भाई लोग। चलिए इतना समझ में आ गया तो चलिए अब अगला सवाल शुरू करते हैं, मिलते हैं। चलो गाइस अब अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट, और ये लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 19 है लीड कोड का और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, फिर एक बार डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, हमको एक हेड ऑफ लिंक लिस्ट दे रखा है, हमको nth नोड डिलीट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड देन वी हैव टू रिटर्न इट्स हेड, ठीक है। मान लीजिए तो ये लिंक लिस्ट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और इसमें से डिलीट करना है हमको कौन सा, n = 2, मतलब पीछे से दूसरा नोड, है ना। तो ये वाला अगर नोड हम लोग डिलीट कर देंगे ना तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 और 5 और बेसिकली यही वाला हेड हमको वापस से रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हम लोग ना इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का भी बात करेंगे, डिलीट करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक लिंक लिस्ट में। इसके लिए आपको एक और होमवर्क भी है। तो आपको क्या करना है कि इससे पहले अगर आपको लिंक लिस्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो आप जाइएगा और ऐसे सर्च करिएगा CTO भैया लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट, और ये प्लेलिस्ट आपको एकदम लगा लेना है, ठीक है। ये वाला प्लेलिस्ट है ना, इसमें हम लोग काफी अच्छे से बहुत ही डिटेल में काफी ज्यादा बात किए हैं और एंड में हम लोग ये भी बात किए हैं कि थोड़ा सा कि कौन कौन सा ट्रिक्स ये सब चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो आपको यहां से अभी नहीं लगाना है, भले अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये 4-5 वीडियो देख लिए ना, उसके बाद बेसिकली आप आके इसको लगा सकते हैं। अगर आपको लिंक लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, हम लोग एकदम टॉपिक वाइज इस चीज को पढ़ाए हैं। और उसके बाद इसमें कम से कम ये वाला जो है ना, ये वाला थंबनेल जहां पे खत्म हो जा रहा है यहां तक 33 वीडियोस है इसमें, तो लगभग 16-17 क्वेश्चन है एकदम टॉपिक वाइज। तो बेसिकली इनको आप लगा सकते हैं अपने फ्री टाइम में, ठीक है ना। तो अगर टॉपिक वाइज आपको लिंक लिस्ट सीखना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इतना समझ गए तो अभी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये वाला हमको लिंक लिस्ट दे रखा है, इसका हम लोग एक हेड पॉइंटर यहाँ पे बना दिए जो बेसिकली इस 1 को पॉइंट कर रहा है और ये हमारा लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और हमको सेकंड नोड इसमें से डिलीट करना है जो ये 4 वाला, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं,
ठीक है ना। तो अब देखो एक और तरीका क्या होता है, ठीक है, हमको सेकंड नोड डिलीट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली मान लीजिए यही लिंक लिस्ट को एक बार नीचे ले आता है, एक बार मेरे को इसको नीचे ले आना दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये वाला हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको पीछे से दूसरा नोड डिलीट करना है ना, पीछे से दूसरा नोड डिलीट करना है। मान लीजिए 100 गो लड़का लोग लाइन में खड़ा है, ठीक है, 100 गो लड़का लोग लाइन में खड़ा है, या मान लीजिए 10 लड़का लोग लाइन में खड़ा है, ठीक है ना। ऐसे करके कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लड़का मान लीजिए लाइन में खड़ा है। तो बोलेगा कि सर बोलेगा कि ये पीछे से दूसरा बच्चा कौन है, ठीक है, पीछे से दूसरा बच्चा कौन है। तो मान लीजिए हमको क्या पता होना चाहिए कि मतलब ये आगे से फिर वो कौन सा बच्चा होता है ना, ठीक है। तो अगर आगे मतलब तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए था, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए था कि लाइन में कितना गो बच्चा है, कितना बच्चा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो बच्चा है ना। और बोल रहा है कि पीछे से दूसरा बच्चा, ठीक है। अब पीछे वाला नहीं पता चल रहा है तो हमको आगे से हम केवल यहीं से आगे जा सकता है, और हमको पता है कि पीछे से दूसरा बच्चा का पिटाई करना है, पीछे से दूसरा बच्चा का पिटाई करना है। तो आगे से हम कितना स्टेप्स लेंगे तो पिछला, और मान लीजिए पीछे हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो हम इस बच्चा तक पहुंच जाएंगे। तो हमको अगर ये पता चलता है कि टोटल क्लास में 7 बच्चा है तो ये वाला बच्चा क्या हो जाएगा, 7 - 2 + 1 है ना, 5 + 1 6th बच्चा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। और अगर पीछे से तीसरा बच्चा होता तो पीछे से तीसरा बच्चा का पिटाई करना होता तो 7 - 3 + 1 तो विच इज 4 + 1 5। तो आगे से 1 2 3 4 5 पांचवा बच्चा, इसका पिटाई करना था। अब ये प्रॉब्लम इस चीज में कैसे यूज होगा इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि टोटल नोड कितना है इस लिंक लिस्ट में, है ना, टोटल नोड कितना है, टोटल नोड कितना है। मान लीजिए टोटल इनिशियली 0 कर दिए हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ाएं तो टोटल हमको कितना मिल गया, टोटल हमको मिल गया 5, मतलब इस लिंक लिस्ट में 5 गो नोड है, ठीक है। अब यहां पे 5 को अगर नोड है तो हमको आगे से कौन सा नोड डिलीट करना है, हमको डिलीट करना है 5 - n + 1 विच इज 5 - n कितना है, दूसरा नोड डिलीट करना है तो 5 - 2 + 1 4th नोड डिलीट हमको करना है। तो हमको ये नंबर मिल गया, है ना। हम एक बार बेसिकली यहां से आगे बढ़े और एंड तक चले गए तो हमको बेसिकली पहले मिल गया टोटल कितना नोड है 5, है ना। और फिर हमको n दिया हुआ है तो हमको पता चला कि आगे से, क्योंकि हमारे पास तो हेड पड़ा है ना, हम आगे से पीछे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हमको कौन सा नोड डिलीट करना है, दैट विल बी नोड टू बी डिलीटेड इज t - n + 1 है ना, विच इज t is 5 - 2 + 1 4th नोड, है ना। तो आगे से 1 2 3 और 4 चौथा नोड हमको डिलीट करना है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया ना। तो आप अब डिलीट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये वाला एक बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसको एक बार नीचे ले आते हैं, इसको भी एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि टी हमारा काउंट एगो मिल गया 5, जो कि बेसिक लीनियर लिंक लिस्ट का इटरेशन करते हैं, लीनियर इटरेशन, तो आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको मिल गया ए को एन तो आपको दिया हुआ है, तो आगे से जो नोड डिलीट करना है वो है चौथा, ठीक है। अब थोड़ा डिलीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी नोड को डिलीट करना होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी नोड को डिलीट करना होता है तो एक वो क्या होगा कि एक नोड एक पॉइंटर होगा जो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होगा। मान लीजिए कर नाम दे दिए, करंट नाम दे दिए, है ना, इस नोड को हमको डिलीट करना है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट में बेसिकली अगर ये नोड का बात करते हैं तो इसका नेक्स्ट बेसिकली अगला नोड को पॉइंट कर रहा होता। तो अब यहां से हम तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे कि बेसिकली इसका बदल के यहां पहुंच जाए और ये वाला नोड डिलीट हो जाए। इसीलिए जब भी डिलीट करना होता है तो हम लोग एक ना प्रीवियस पॉइंटर भी मेंटेन करके चलता है, क्या करके, प्रीवियस पॉइंटर करके, ठीक है। और करंट आपका बोलता है कि ई वाला नोड को डिलीट करना है। अब मान लीजिए, ठीक है, अगर प्रीवियस पॉइंटर हम लोग मेंटेन करके चलता है, अब हम करंट से पता चल गया कि ई वाला नोड को डिलीट करना है, तो अब क्या करना होता है ना, बस कुछ नहीं करना होता। प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना, ठीक है, उसमें हमको क्या डालना है, 4 डालना है। तो हम बोलता है कि प्रीवियस का नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। प्रीवियस का नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दीजिए। तो प्रीवियस का नेक्स्ट में आप डाल दिए करंट का नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, 4 को, और 4 आप कहां डाल दिए, प्रीवियस के नेक्स्ट में। तो प्रीवियस का नेक्स्ट आप बेसिकली ये 4 को पॉइंट कर रहा होगा, ये नोड ऑटोमेटिकली अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये होता है पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिंक लिस्ट में डिलीट करने के लिए यूज करता है, ठीक है। अब क्या दिक्कत होगा ना, अब दिक्कत ये होगा कि भाई कोई बोल दे कि यार हेडे को डिलीट कर दे, ठीक है, हेडे को डिलीट कर दे, तो ठीक है। बाकी नोड में तो मान लीजिए प्रीवियस और करंट मेंटेन होता, तो प्रीवियस हम लोग इसको डिलीट कर सकता था, इसको कर सकता था, किसी को भी कर सकता था, उसमें सारा केस जो होता ना एकदम सेम रहता, ठीक है।
लेकिन अगर हेड को डिलीट करना है ना, तो हेड में बेसिकली आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपका प्रीवियस करंट वाला लॉजिक नहीं चलेगा, ऐसा करके बहुत सारा तिकड़म बिकड़म लगाना होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करता है, हम लोग इस केस में ना एक डमी नोड बना देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डमी नोड, ठीक है, एक डमी नोड। और डमी नोड किसको पॉइंट करता है, डमी नोड का जो नेक्स्ट होता है ना, वो बेसिकली आपका हेड नोड को पॉइंट कर रहा होता है। अब एक्सपीरियंस को समझिए, 2 को डिलीट करना है तो उसके आगे एगो नोड है, उसके आगे तो जो है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले एगो नोड है, ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस करंट का यूज कर सकता है। सिमिलरली अगर हमको हेड को डिलीट करना है, तो यहां पे भी एगो आगे हम लोग एक नोड लगा दिए हैं। एक्सपीरियंस ऑफ डिलीटिंग ईच एंड एवरी नोड विल बी द सेम। समझ गए, ईच ऑफ हर एक नोड को डिलीट करने का एक्सपीरियंस एकदम सेम रहेगा। आपका कोड में अगर हेड को डिलीट करना है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा केस इंप्लीमेंट करने का जरूरत नहीं है। ये आपका डमी नोड का फायदा होता है। समझ गए। तो अब इस तख्तीकड़म से जो हम लोग ये सब किए हैं, अब फाइनली 2 को हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं। एगो कॉन्सेप्ट आपको बताएं, एगो डमी का कॉन्सेप्ट, और एगो हम बताएं प्रीवियस। जब भी नोड को डिलीट करना है तो प्रीवियस और एगो करंट काइंड ऑफ मेंटेन करके चलिए, ठीक है ना। अब इस वाला कॉन्सेप्ट से जो हम लोग बहुत सारा चीज किए हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डमी, प्रीवियस और करंट। और हम लोग टी हमको मिल गया था, मान लीजिए एक बार लीनियर इटरेशन कर दिया और हमको काउंट मिल गया 5। और फिर हमारा जो डमी है ना, उसको डमी नोड में क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, -1 रख दीजिए, 20 लाख रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डमी हो गया, ठीक है। और इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अब डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो हमको टी मिल गया है 5, तो हमको डिलीट कौन सा नोड करना है, डिलीट करना है हमको 4, ठीक है। आपका करंट जो है ना, आपका करंट यहां से शुरू करेगा, ठीक है, आपका करंट यहां से शुरू करेगा, आपका प्रीवियस जो है ना यहां से शुरू करेगा, ठीक है। अब हमको कितना जंप कराना है, कर 1, 2 और एगो 3 जंप कराना है, तो हम यहां नोड पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली हमको कितना जंप कराना है, d-1 टाइम्स जंप कराना है। चौथा नोड पे पहुंचना है तो 3 बार हम जंप कराएगा, ठीक है। तो d-1 हम जंप कराया तो हमारा करंट कहां पहुंच गया, हमारा करंट पहुंच गया यहां पे, और हमारा प्रीवियस कहां पहुंच गया, यहां पे, ठीक है। ये भी आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। 3 को जंप कराना है, 3 को जंप कराएगा तो करंट यहां पहुंचा एक बार, फिर प्रीवियस यहां पहुंचा एक जंप पे, फिर करंट यहां पहुंचा एक बार, फिर प्रीवियस पहुंचा यहां पे, ठीक है ना। ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है, करंट इसको पॉइंट कर रहा है, 2 को जंप हो गया है, ये एक बार यहां पहुंचा और एक को बेसिकली ये वाला यहां पहुंचा, ठीक है। 3 को जंप हो गया है। अब बेसिकली कैसे डिलीट करना है, डिलीट वाला हम कोड लिखे थे, प्रीवियस का नेक्स्ट बेसिकली इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, या फिर प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट का नेक्स्ट, है ना। बेसिकली इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला नोड क्लीन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब इस नोड को कोई पॉइंटर नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा, तो उसका आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये वाला डिलीट हो गया। अब आप हेड कैसे रिटर्न करिएगा, हेड आपको रिटर्न करना है डमी का नेक्स्ट पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो आपको बेसिकली यहां पे रिटर्न करना है, ठीक है। अब आप बोले कि यार भैया ये तो चलो ठीक है, बाकी नोड वाला तो ठीक है, डमी नोड नेक्स्ट हेड रिटर्न कर दिए, लेकिन अगर हेड को रिटर्न करना हो तो कैसे करते हैं, हेड को डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हेड को डिलीट करना है, मतलब कि हमको 5वां नोड डिलीट करना है, कि कौन सा 5वां नोड। आपका डी क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा t-n+1, तो ये आपका हो गया 1। जब n 4 था तो हम लोग 3 जंप कराए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको कितना जंप कराना है, इस केस में अब 1 है तो 0 जंप कराना, मतलब जंप ही नहीं कराना, ठीक है ना। तो आपका प्रीवियस यहां पॉइंट कर रहा है इस केस में, और करंट आपका यहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या बोले कि कोई जंप ही नहीं कराना है, तो अब डिलीट करना है, तो इसी नोड को डिलीट करना है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, है ना। और ये इस नोड को कोई पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और हेड क्या हुआ, हेड बस हुआ डमी डॉट नेक्स्ट, और डमी का नेक्स्ट क्या है, ये 2 है। आपका हेड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको करने का जरूरत नहीं पड़ा, समझ गए। तो ये वाला था इसका मेन चीज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आप इसका चीज समझिएगा, डमी, प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है, डमी, प्रीवियस और नेक्स्ट, और ये वाला चीज हम लोग समझ गए, ठीक है ना। तो ये वाला एगो कोड कर लेते हैं क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एगो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो अप्रोच होगा उसके बारे में बात किया जाएगा। चलिए आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोग पहले बना लेते हैं, हमको तो थोड़ा सा मूव कर देते हैं, और हम एक बना लेते हैं पहले डमी नोड। तो ट्री नोड, सॉरी नॉट ट्री नोड, क्या लिखा है, लिस्ट नोड लिखा है ना। तो लिस्ट नोड और डमी इज इक्वल टू एगो बना देंगे न्यू लिस्ट नोड विथ वैल्यू 0, ठीक है। यही वाला हम लोग वहां पे किए थे, एगो नोड बनाए थे जिसका वैल्यू बेसिकली 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस हमको क्या करना है, डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड है,
ठीक है, डमी का नेक्स्ट जो है वो हम लोग हेड को पॉइंट करा दिया। और फाइनली हमको क्या रिटर्न करना है, डमी डॉट नेक्स्ट हमको रिटर्न करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेगा, पहले हम लोग लिंक लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो लेंथ हमारा 0 है मान लीजिए, और एक हमारा लिस्ट नोड करंट है जो बेसिकली हमारा बेसिकली मान लीजिए L एक नोड है, ठीक है ना, वो बेसिकली हमारा लेंथ कैलकुलेट करता है। ये हम बेसिकली हेड को पॉइंट करा दिए। ठीक है, फिर हम बोले कि वाइल L नॉट इक्वल टू नल, हम क्या बोलेगा, हम बोलेगा कि लेंथ जो है ना अपना, लेंथ जो है अपना A को बढ़ाते जाइए और L को बेसिकली अपना नेक्स्ट में करते जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपका लिंक लिस्ट का लेंथ बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग का एगो खेल था लेंथ कैलकुलेट करना। फिर हमको एगो कैलकुलेट करना था कि डी कौन सा नोड हमको डिलीट करना है ना। तो डी हमारा क्या था, बेसिकली टोटल कितना हो गया, L माइनस एन, एन क्या है, पीछे से कौन सा नोड डिलीट करना है ना, और प्लस 1 है ना, ये हमें पता चल गया कि कौन सा नोड हमको डिलीट करना है। अब हमको जंप कितना कराना था, D-1 टाइम्स जंप कराना था, ये आपको याद है, D-1 टाइम्स आपको जंप कराना था। तो हम लोग क्या करेगा, पहले हम लोग 2 पॉइंटर बना लेगा, एक प्रीवियस बना लेगा जो भी बेसिकली हमारे डमी को पॉइंट कर रहा है, और एक बेसिकली हम लोग करंट बना लेगा जो कि हमारा हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग बोलेगा वाइल कि हमको बेसिकली कितना जंप कराना है, हमको D-1 टाइम जंप कराना है। तो हम लोग एक बना लेगा इंट i इज इक्वल टू 0 और बोलेगा कि वाइल i इज लेस देन D-1, इतना हमको जंप कराना है। ठीक है, और हम लोग बोलेगा i इज इक्वल टू i+1 है ना। और हमको क्या करना है इस केस में, बस कुछ नहीं करना, करंट को एगो आगे बढ़ाना है और प्रीवियस को भी एगो आगे बढ़ाना है ना। इस वाला कोड को एक बार देख लेते हैं वापस से। मान लीजिए कि हमारे पास कितना नोड है, हमारे पास नोड है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमको डिलीट करना है पीछे से दूसरा, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा 5 - 2 + 1 4। इसका मतलब हुआ कि आगे से हमको, और यहाँ पे हम लोग एक डमी नोड ही बना दिया था 0 है ना। अब हमारा प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है और हमारा करंट बेसिकली, हमारा करंट इसको पॉइंट कर रहा है ना। अब हमको कितना जंप करा रहे हैं, D-1, D-1 मतलब कितना, 3 है ना, D-1 आपका हो गया 3, और हम लोग 0 से शुरू किए थे है ना, 0 से शुरू किए थे, तो i 0 है तो a को जंप कराएं। ठीक है, फिर i कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 पे हम लोग एगो और जंप कराएं। ठीक है, अब i हो गया है 2। ठीक है, तो 2 पे एगो और जंप कराएं। ठीक है, अब देखो p आपका कहाँ पहुँच गया है, 3 पे पहुँच गया है, और c पे आपका क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ हम इसको डिलीट कर दिए। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। लिस्ट नोड है ये, ठीक है, लिस्ट नोड, इसको रन करते हैं एक बार। L-n+1, L नहीं है, काउंट लेन है, काउंट हमारा लेन है। ठीक है, चलिए इसको चलाते हैं। ठीक है, तो चल रहा है, इसको अब सबमिट कर देते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से एकदम हमारा कोड चल गया है ना। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचिए तो 2 लीनियर बार इसको चलाए हैं है ना, एक बार यहाँ तक पहुँचने के लिए और एगो यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका लीनियर, और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई भी आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, डमी वमी पॉइंट किए। अब कितना आसान से इस तरीका से हम लोग इसको कोड कर दिए। ठीक है, डमी और प्रीवियस का यूज कर, नहीं तो आप लोग देखता कि हेड को डेट करना है कि ये कौन सा डेट करना है, उसके हिसाब से आप लोग अलग अलग केस लिखता, और ऐसा बहुत लोग कराता है। डमी नोड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके का पैटर्न है अपने आप में, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको कॉपी कर देते हैं और इसका बेसिकली अगला अप्रोच का बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि पहला वाला अप्रोच काफी अच्छा था, उसमें हम लोग लीनियर वे में उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन हम लोग क्या किया था, हम लोग एक बार लेंथ कैलकुलेट किया था जिसमें हम लोग को n इटरेशंस किया था, और वर्स्ट केस में क्या हो सकता था कि शायद लास्ट नोड हम लोग डिलीट करता, उस केस में भी हमको n इटरेशंस लग जाता। तो हम लोग क्या किया, 2 बार ना हम लोग इसको लीनियरली इस प्रोग्राम को चला रहा है इस केस में है ना। तो हम क्या करेगा, क्या हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बारे में सोचता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास n गिवन है ना, मतलब पीछे से ये दूसरा वाला नोड जो है ये हमको डिलीट करना है ना, पीछे से दूसरा वाला ये वाला नोड हमको डिलीट करना है। ठीक है, पीछे से हमको दूसरा वाला नोड डिलीट करना है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे से हमको ये चौथा वाला नोड डिलीट करना है, 1 2 3, और ये चौथा वाला नोड हमको यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है ना, लेकिन हमको क्या गिवन है, हमको केवल एगो n गिवन है, n हमको 2 गिवन है। ठीक है, टोटल तो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है,
लेकिन हमको एगो लॉजिक लगा सकता है। बताएं आपको क्या, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर हमको n गिवन है तो हम अगर इसको रोटेट करें ना, इसको अगर रोटेट कर रहे हैं, अगर सही से रोटेट हो जाए तो ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही रोटेट है, ठीक है, नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, इस तरीके से रोटेटेड है मान लीजिए, है ना। अब आप सोचिए कि एगो लड़का को हम यहां पहुंचा दें, ठीक है, एगो लड़का को हम यहां पहुंचा दें, क्योंकि n तो हमको गिवन है तो इसको हम 2 को जंप करा के यहां पहुंचा दिए, ठीक है। और एगो लड़का जो मेरा है वो मान लीजिए यहां से शुरू कर रहा है, ठीक है, हमारे पास डमी नोड था ना तो वहां से भी शुरू कर सकता था, ठीक है। तो ये 2 जंप करके यहां से शुरू किया होगा, 1-2 जंप लगा के यहां पे पहुंचा होगा, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, अब इन लोगों को एगो साथ जंप कराएंगे, 1 2 और यहां पे 3 जंप। क्या हुआ, ये जैसे ही नल पहुंचा ना, ये बंदा वहां पहुंच गया जिसका अगला नोड हमको डिलीट करना था, और एक ये हम कैसे किए, ये जो था पहला ब्लू वाला 2 को जंप किया, ठीक है, 2 को जंप किया, और फिर ग्रीन वाला को हम लोग जो डमी नोड से वहां से शुरू किए थे ना, अब इन दोनों को तब तक जंप कराएं जब तक कि ब्लू वाला नल ना हो जाए। और यहां पे आपका ये वाला जो पॉइंटर है एकदम वहां पहुंच चुका होगा जिसका अगला नोड आपको डिलीट करना होगा। किस लॉजिक से, इस लॉजिक से, क्योंकि हमको n गिवन था, है ना, n गिवन था तो पहले हम उसको उतना जंप कराएं और फिर उन लोगों को एक जंप कराते गए ताकि ये वाला वहां पहुंचे जिसका अगला नोड हमको डिलीट करना था। थोड़ा सा सोचिएगा, एकदम आसान चीज है, बस ये इतना सा है क्योंकि n हमको दिया हुआ था आगे से, तो इससे हम क्या किए, आगे से पहले उतना कदम चले, फिर एक दोस्त को बोले कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तुम हमारे साथ चलते रहना, तो वो जो दोस्त होगा ना आपको वो पीछे से वाला से n वाला नोड पे पहुंच जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, काफी सिंपल कोड होने वाला है, मोस्टली सारा चीज सेम ही रहेगा। तो ठीक है, एक बार चलते हैं हमारे उसमें, ठीक है, एगो हम बना लेते हैं क्या, लेंथ वेंथ आपको कैलकुलेट नहीं करना है ना, तो लेंथ एक बार हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n आपको दे रखा है तो वाइल l इज लेस देन n एंड l नॉट इक्वल टू नल, वो तो एक तरीके का एज केस है। तो बेसिकली l आपका कहाँ पहुंच चुका होगा, l आपका जो ब्लू वाला जहाँ पहुंचा था ना, ब्लू वाला पहले कहाँ पहुंचा था, ब्लू वाला आपका पहुंचा था यहाँ पे 3 पे, ठीक है ना, वहाँ पहुंच गया था, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए, ये d भी हमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, डी भी हमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस हम डमी से शुरू कर दिए हैं और करंट में हम क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे मान लीजिए, ठीक है। और फिर बोलेंगे कब तक, तब तक करेंगे जब तक कि बेसिकली हमारा करंट जो है वो नल ना हो जाए, ठीक है ना, करंट नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम इस दोनों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो भी नोड है ना उसको हम लोग डिलीट कर देगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा देख लीजिए, ठीक है, पहले डमी नोड बनाए थे, डमी का नेक्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा था, फिर लिस्ट नोड एल बनाए हेड पे, उतना उसको जंप कराएं जो हमारा लॉजिक था, उसमें 2 पॉइंटर लगा के एकदम बढ़िया से किए। और ये लेंथ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, तो प्रोग्राम बोलेगा क्या कर रहा है पागल, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली वाइल एल इज लेस देन एन, तो यहाँ पे हमको एगो जम्प्स चाहिए होगा, ठीक है, जम्प्स इज इक्वल टू 0, वाइल जम्प्स इज लेस देन एन, तो बेसिकली हम बोलेगा एल इज इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट और जम्प्स इज इक्वल टू जम्प्स प्लस 1, ठीक है, उतना हम लोग इसको जंप करा देगा, ठीक है। और फिर जितना हम लोग इसको जंप करा दिया है, प्रीवियस में फिर डमी नोड को पॉइंट कर रहा है, करंट एल को पॉइंट कर रहा है, सेम कोड यूज करने के लिए, नहीं तो आप बेसिकली यहाँ पे एक ही करंट नोड ही बना लेता और उसी को पूरा यूज कर लेता, है ना। फिर उतना हम लोग जंप कराया जब तक करंट नल नहीं हो गया, और जैसे ही करंट नल हो गया मतलब प्रीवियस वहां पहुंच चुका था जहां पे हमको उसका अगला नोड डिलीट करना, तो यहाँ पे उसको डिलीट कर दिए। चलिए चला के देख लेते हैं, चल गया एकदम बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं, बढ़िया से एकदम चल गया। समझ रहे हैं कैसे एकदम पहले एकदम ब्रूट फोर्स वाला आपको इंप्लीमेंट करना होता है, फिर ऑप्टिमाइज वाला अपने आप इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग डमी नोड ही बना दिए है ना, तो एगो 0 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 5 हमारा लिंक लिस्ट है, फिर हम डमी नोड बना दिए। प्रीवियस हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, इनिशियली हम लोग एगो जम्प्स लिए हैं, जम्प्स बेसिकली हमारा n तक 2 तक, है ना। तो बेसिकली आपका करंट कहाँ था, आपका करंट यहाँ पे, सॉरी एल आपका यहाँ पे था, तो एगो जंप कराया, 2 को जंप कराया, ठीक है, एल आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्रीवियस आपका डमी को पॉइंट कर रहा था, करंट आपका एल को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे मान लीजिए ये करंट ही है, और फिर करंट जब तक नल नहीं होता तब तक आप दोनों को बढ़ा रहा है, ठीक है, प्रीवियस बढ़ रहा है और एक बार करंट बढ़ रहा है, फिर एक बार आपका प्रीवियस बढ़ रहा है, फिर आपका करंट बढ़ रहा है, फिर एक बार आपका प्रीवियस बढ़ रहा है, फिर आपका एक बार करंट बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपका करंट नल हो गया, प्रीवियस यहाँ पे पहुँच गया, तो आपको दूसरा नोड डिलीट करना था,
प्रीवियस एकदम बढ़िया से बैठा है, प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो बेसिकली अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली 3 का नेक्स्ट बेसिकली 5 को पॉइंट करेगा, 4 आपका डिलीट हो जाएगा। समझ गए? कितना मजा है इसको कोड करने में, ठीक है ना? एकदम ऐसे ही आपको समझना है हर चीज़ को, ठीक है। अब चलिए इसको अपना एग्जांपल में रख देते हैं। 2 इसको इसका अप्रोच सॉल्व किए हैं